तो नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। किसमें डिस्कस करेंगे हम? टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉप 10 की जगह टॉप 15, जिसमें से कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको नंबर में दूंगा। बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन को फुल अप कर देना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है अच्छे से। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इन ह्यूमन बींग्स इज, क्या है? हार्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स के किस सिस्टम का हिस्सा है, किस सिस्टम का पार्ट है? तो न्यूट्रिशन? जी नहीं सर, न्यूट्रिशन में तो एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होती है। एक्सक्रीशन सर, इसमें किडनी और नेफ्रॉन इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन सर, इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बचा क्या हमारा? सर्कुलेशन सर, इसमें हार्ट इंक्लूडेड होता है, आर्टरीज और वेन्स इंक्लूडेड होती है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट। बाय विच इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं? तो वो है बेटा हमारा स्पिग्नोमैनोमीटर। किससे मेजर करते हैं हम? स्पिग्नोमैनोमीटर से हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन आता है जो क्या क्या कहता है, इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस नहीं है? रेस्पिरेशन जरूरी है सर, लाइक इसके लिए, लाइफ के लिए, जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। एक्सक्रिएशन सर क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक्सक्रेटरी वेस्ट का रिमूवल जरूरी है सर। फिर आता है सर रिप्रोडक्शन। किसके लिए जरूरी है? स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए। इरोजन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इरोजन। सर इरोजन जो है वो क्या नहीं है? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज या लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन? ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट मतलब बेटा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जब होगा तो CO2, H2O और बेटा एनर्जी फॉर्म होगी। CO2 वाटर और एनर्जी फॉर्म होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म होती है। तो वो कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर? जी नहीं सर। माइटोकॉन्ड्रिया? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? डाइजेस्ट होने के बाद, यहाँ पे जो डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, क्या डाइजेशन जो कंप्लीट हुआ है, तो उस डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो ग्लूकोज बना है उसको कौन स्टोर करता है? इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन से फुल कर दो इसको बिल्कुल। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में पता है सर। क्या? माउथ, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ईसोफेगस सर, उसके बाद स्टमक, और स्टमक से सर हम और भी बात करेंगे तो SI, और उसके बाद सर LI, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जल्दी से फिलअप कीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? हमको पता है सर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है, वाटर जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, और क्या जरूरी है? सनलाइट के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नेसेसरी है? क्या सल्फर डाइऑक्साइड जरूरी है? नो सर। कार्बन मोनोऑक्साइड? नो सर। ऑक्सीजन जरूरी है? नो सर। ऑक्सीजन तो एंड प्रोडक्ट में आता है। तो सनलाइट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या जरूरी है? सनलाइट जरूरी है, रिक्वायर्ड होती है सर। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन जो है, ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म यूजेस एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एनएरोबिक का मतलब जो O2 के, किसमें? O2 के एब्सेंस में हो, O2 के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन सर, काउ में एरोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट इज द करेक्ट आंसर सर। क्या है? ईस्ट जो है उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उससे जो एक्सक्रेटरी वेस्ट को रिमूव किया जाता है, तो एक्सक्रेटरी, इसको एक्सक्रेटरी वेस्ट को रिमूव किया जाता है, वो कौन से सिस्टम में किया जाता है? यहां से आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा, ये मैं दे रहा हूं
हम्बर में। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका हम्बर का। तो कमेंट सेक्शन में अभी तक मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए आपको, वो भी बहुत इजी है। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है सर 9th क्वेश्चन। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन। एंड प्रोडक्ट, रेस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, रेस्पायरेशन के में एनर्जी प्लस वाटर प्लस CO2 फॉर्म होता है। क्या, एनर्जी सर, वाटर और CO2 फॉर्म होता है। तो देखते हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है, नॉट, इनमें से नहीं है, एंड प्रोडक्ट नहीं है। तो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। एनर्जी एंड प्रोडक्ट है, वाटर एंड प्रोडक्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट है। कौन सा नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि रेस्पायरेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन होगा तब। क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ह्यूमंस में कहां पे, पहली चीज सर अगर आउटर से बात करेंगे तो लंग्स। लंग्स के अंदर सर क्या होता है, ब्रोंकाई। और सर ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई। क्या होता है, एल्वियोलाई। तो यहां से पता चल रहा है कि एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। एल्वियोलाई में फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सर विलाई, जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो हमको यहां से क्लियर पता चल रहा है कि बी इज द करेक्ट आंसर, एल्वियोलाई। टू द पॉइंट जाओ, टू द टॉपिक जाओ, मार्क्स नहीं कटेगा। अब न्यू फंडा आ चुका है, इसमें टू द पॉइंट लिखोगे उतना ही लिखना है, और वर्ड के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमको। नेक्स्ट, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय। इनमें से कौन सा जो है वो पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट कराता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क में, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एमाइलेस एंजाइम हमारा पेप्सिन, रेनिन, और यहाँ पे वाइल जूस, इन सभी का सीक्रेशन अकॉर्डिंग टू द हम ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। मुझे इस कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चंस के आप लोगों से आंसर चाहिए। क्लियर है, 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हुए हैं। चलिए ज्यादा टेंशन मत लेना, अब नहीं दूंगा मैं क्वेश्चंस। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड कौन सा कंपोनेंट है, हमने पढ़ा है सर, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आरबीसीस होता है सर, डब्ल्यूबीसीस होता है, और प्लेटलेट्स होते हैं सर। ये 3 होते हैं। तो आरबीसीस का काम है हीमोग्लोबिन कैरी करना सर। क्या करना, हीमोग्लोबिन कैरी करना, और जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कराएगा। डब्ल्यूबीसी का काम है सर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराना। किसका, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराना। और सर प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो उसने पूछा क्या है हमसे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो प्लेटलेट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यहीं से क्लियर होता है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच प्रोवाइड इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वाटर। हमने पढ़ा है सर कहां पे होता है लॉस ऑफ वाटर, स्टोमेटा। और स्टोमेटा कराता है किसके फॉर्म में कराएगा, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में कराएगा, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। और प्रोसेस का नाम क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। क्या होता है, ट्रांसपायरेशन। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट बताना है किडनी की। तो हमने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है हमने, इसे जो डायग्राम पढ़ा है, ये जो डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है सर, यहाँ पे क्या होगा, ये जो डायग्राम है वो किसका है, आप समझ गए होंगे। मैंने ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, इट मींस ये है कलेक्टिंग डक्ट, हेनल्स लूप, ये है बुमेन कैप्सूल, और ये है ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ये बुमेन्स कैप्सूल है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। क्या है, ग्लोमेरुलस, मैर्यूलस, ये ग्लोमेरुलस हो गया। ये है सिंपल, राइट। तो इससे आप पता लगा सकते हो, ये मैंने डायग्राम बनाया है नेफ्रॉन का। किसका बनाया है, नेफ्रॉन। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, नेफ्रॉन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है, सीक्रेट कौन करता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास नहीं, लिवर जो है वो बाइल जूस की सीक्रेशन कराता है। कौन कराता है, लिवर। अब जब लिवर ने बाइल जूस की सीक्रेशन कराता है तो वो फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सर सी इज द
करेक्ट आंसर। क्या आंसर है? सी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। समझ में आ गया? ये आज के हमने टॉप 15 क्वेश्चंस किए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इस वीडियो को शेयर करना है। एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को और तेज कर दीजिए और BWS की फैमिली में जुड़ जाइए और ऐसे क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, चाहे फिर वो बायो, फिजिक्स हो और साथ ही में मैथ्स और इंग्लिश। आज तो इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है आज से, तो इंग्लिश भी, मैथ भी और साइंस भी, तीनों के कंटेंट भरपूर मिलेगा आपको। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सके। भूले ना, याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो स्पेशल थैंक टू ऑल द BWS फैमिली मेंबर। सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और हमारी सब्सक्राइब करोगे तो हमारी फैमिली बन जाओगे, हमसे जुड़ जाओगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।